हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी डिफेंस मॉर्निंग सेशन। और मैं हूं इंडियन एयरफोर्स की क्लास लेकर के आपके साथ सुनील सर। जैसा कि आप जानना चाहते थे, जैसा कि आप सीखना चाहते थे, मैं आपको लेके चलूंगा एक अलग टाइप के वर्क प्रोजेक्शन में जिसका नाम है फिल द करेक्ट वर्ब इन द है ना इन द ब्लैंक्स। कैसे चूज करेंगे? ये टॉपिक किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? ये टॉपिक रिलेटेड होगा वर्ब के टाइम एंड टेंस सीक्वेंस से। किससे? टाइम एंड टेंस का जो सीक्वेंस है उससे रिलेट करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत काम आएगा। आप सुनील सर अनअकैडमी पर भी हैं। अनअकैडमी पे मेरा कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे सुनील रुलानिया के नाम से और वहां मैं आपको मिलूंगा। राइट, आप अपना कमेंट जो भी है, आपका डाउट है, वो वहाँ देंगे मुझे आप। मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके जाऊंगा। लाइव चैट अवेलेबल है वहाँ पे, फॉलो कीजिए मुझे आप। और एक मैं इंग्लिश स्पेशल लेके आ रहा हूँ 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश। लर्न कंप्लीट इंग्लिश इन 72 रूल्स विद सुनील सर। एनडीए का एक बैच है, हमने आपको बताया था, ये लॉन्च हो रहा है 4 मई से। 4 मई को शानदार इसमें टीचिंग होगी, शानदार इसमें प्रेजेंटेशन होंगे, शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। सबको आप जानते हैं, रवि सर हैं लेफ्ट में। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री, ये सब फिजिक्स वगैरह, खास करके बायो नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत अच्छी फैकल्टी है। विकास सर आपको पता है इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है, मैथ्स की बहुत बड़ी फैकल्टी है। सुनील सर आपके सामने हैं। और प्रणव सर, प्रणव दत्ता सर बहुत शानदार जीके के मालिक हैं। वाईफाई स्टडी डिफेंस आप टाइप करेंगे, वाईफाई स्टडी डिफेंस आप जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, आपको इसका रेफरल डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। तो प्लीज इसको जरूर से आप इसको अडॉप्ट करें। आइए सीधे चलते हैं एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब के एक सीक्वेंस में, पॉइंट में, जहां मैं आपको लेके चलता हूं टीचिंग मेथड में और यहां आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या है और क्यों है। तो दोस्तों, क्या है और क्यों है कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो पता चलेगा हमें कि फॉर अ लॉन्ग टाइम मीनिंग एक लंबे समय से, आई नॉट डिसाइड, इसका मतलब है घटना पास्ट टेंस में चल रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम साफ लिखा हुआ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट डिसाइड, बहुत देर तक मैं ये निश्चय नहीं कर सका। सकना का पास्ट टेंस सका। आई कुड नॉट डिसाइड वेदर आई शुड स्पीक टू हर और नॉट, कि मैं उससे बात करूं या ना करूं। आई कुड नॉट टेल हर, देखिए फिर से आ गया ना कुड नॉट, ये ऊपर भी कुड नॉट है, ये भी कुड नॉट है। आई कुड नॉट टेल हर दैट हर फादर, मैं उसे ये बता नहीं पाया कि हर फादर हैड डाइड, कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। हैड डाइड, ये डाइड हट गया, हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर, ये हट गया सेकंड फॉर्म में, कल बता के गया हूं। बिफोर की अगली वर्ब हमेशा किस में आती है? सेकंड वर्ब में। हर फादर हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। घटना पास्ट टेंस में चल रही है सेकंड फॉर्म में। आई न्यू, मुझे पता था कि स्टार्ट वीपिंग, है ना, रोना शुरू कर देगी। आई न्यू पास्ट टेंस में है तो वो रोएगी का विल स्टार्ट, और वो रोना शुरू कर देगी, देती, कर देती, या पास्ट टेंस में इसका मतलब आई न्यू। आई न्यू, न्यू चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, इसलिए विल स्टार्ट नहीं आएगा, विल का पास्ट कर दो। आई नो शी वुड स्टार्ट वीपिंग, शी लुक टूवर्ड्स मी, उसने मेरी ओर देखा। शी लुक टूवर्ड्स मी विद एंक्शियस आईज, उसने बहुत चिंतित निगाहों से मेरी ओर देखा। राइट एक पैराग्राफ के टाइप में इसके वर्ब को फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश हम ऐसे ही सीख के आए हैं। हमारे टाइम में कोई गूगल नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, न कोई सर्च इंजन था, न कोई ओपेरा मिनी था, न क्रोम था, न याहू था, न इंस्टा था, न फेसबुक थी। बहुत बहुत मेहनत से ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट से वर्ब निकाल निकाल के इंग्लिश सीख के आए हैं। तो यहां आप देखेंगे शी वॉज एंशियस टू नो अबाउट हर फादर, एट लास्ट आई, और एट लास्ट आई, मैंने मेरे होंठ खोले, हिलाए। एट लास्ट आई मूव्ड माई लिप्स एंड टोल्ड हर, और उसको ये बताया कि दैट हर फादर, कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी के लिए हैड पास्ट, हर फादर हैड पास्ट अवे। राइट, वैसे भी आपको पता है कि टोल्ड के बाद में जब भी दैट आएगा तो आगे आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आपको जाना ही पड़ेगा दोस्तों। I teach in this college for 10 years. I teach in this college for 10 years.
फॉर 10 years। इसका मतलब हमें ये तो पता नहीं कि ये दिया हुआ क्या है। फॉर जरूर दिया हुआ है, हमें टाइम का एक स्लैब दिया हुआ है साथ में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर फॉर के बाद में ये क्या है, कौन सा टेंस है, 10 साल, और आगे कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर, आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। आई हैव बिन टीचिंग भी आ सकता है अगर इसने नौकरी नहीं छोड़ी है तो। आई हैव बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। नाउ कह रहा है, इसका मतलब ये दोनों सही है। इसका मतलब है ये अभी भी इसी कॉलेज में है। नाउ आई डैश, अब मतलब प्रेजेंट। नाउ आई एम ए पॉपुलर टीचर, नाउ आई एम ए पॉपुलर टीचर एंड एवरीवन लाइक्स मी। बट, परंतु, देखिए नाउ में एम है, परंतु तब देयर वॉज ए टाइम, पास्ट टेंस में, बट देयर वॉज ए टाइम व्हेन नो वन लाइक्ड मी। अब देखिए लाइक पास्ट आ गया, इसका मतलब देयर के बाद में ऑटोमेटिकली पीछे क्या आ गया, पास्ट आ गया, क्योंकि दोनों टेंस एक वाक्य की क्या हो गए, सेम। बट देयर वॉज अ टाइम when no one liked me। I thought, मैं सोचा करता था, I thought myself to be a third rate teacher, है ना, मैं अपने आप को बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का टीचर समझा करता था। My colleagues, घटना पास्ट टेंस की है, मेक का पास, मेड फन ऑफ मी, मेरे सहकर्मी मेरा मजाक उड़ाते थे। My colleagues made fun of me, but I worked hard, लेकिन मैंने काम जारी रखा। I knew that hard work always, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाक्य यहीं से शुरू होता है कि कठोर परिश्रम जो है, मेहनत की हमेशा कदर होती है, तब तो इसमें प्रेजेंट आता, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, क्या था, PAYS, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पेज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे क्या चल रहा है, देखिए आई न्यू दैट, मैं जानता था कि देर सवेर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेड, ये पास्ट टेंस में आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस। माई हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स अल्टीमेटली, और आखिरकार, अल्टीमेटली पास्ट टेंस में विन का पास्ट टेंस, वन द फेवर ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई एम द मोस्ट क्या है दोस्तों, यहां पर ये एडजेक्टिव बनाएगा, आई एम द मोस्ट तो ING से बनेगा, आई एम द मोस्ट एडमायरिंग टीचर इन द कॉलेज, आई एम द मोस्ट एडमायरिंग टीचर इन द कॉलेज। तो आज मैं कॉलेज का सबसे पसंदीदा, है ना, टीचर हूं, ठीक है ना। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको पार्टिसिपल में भी ले सकते हैं, आई एम द मोस्ट एडमायर्ड टीचर, आई एम द मोस्ट एडमायर्ड टीचर, राइट, इन द कॉलेज। बट ये मेन वर्ब में नहीं रहेगा, आप इसको जीरेंड में लेके जाइए, पार्टिसिपल में लेके जाइए, ठीक है ना, वो उस डिपेंड पे पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे थर्ड स्लॉट में, व्हेन आई डैश टू मीट हिम ही डैश अ लेटर, एम आई राइट। अगर आपको यहां तक समझ नहीं आया तो ये डिड नॉट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पास्ट है, इसका मतलब इधर भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। इसका मतलब व्हेन आई वेंट, सेकंड फॉर्म में व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, वेन के साथ में दूसरा काम जो हमेशा ING में होता है, जब मैं उससे मिलने पहुंचा, जब मैं उससे मिलने गया, तो ये कंटिन्यू हो गया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। आई डिड नॉट लाइक, डिड नॉट के बाद आपको पता है लाइक फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। आई डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गया, पास्ट टेंस में सिट का पास्ट टेंस, सो आई सेट ऑन द ग्राउंड फॉर सम टाइम, ठीक है ना। व्हेन ही, और जब वो, he was free, past tense में, when he was free, was क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, उसने मेरा अभिवादन किया, he greeted me and asked what he, past tense में, what he could do for me, कि वो मुझसे क्या। देखो दोस्तों, जैसे मैं समझा रहा हूं वही तरीका आपके पास इंग्लिश सीखने का, ठीक है, क्योंकि घटनाएं पास्ट टेंस में चलती है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ब्रैकेट में जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस क्या होगा, इसके अलावा चारा कहाँ है हमारे पास, है ना, क्योंकि 12 साल में तो हमने इंग्लिश सीखी नहीं। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे बताया कि आई हैड सो मेनी थिंग्स बॉटल्ड अप इन माई माइंड, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मुझे पता नहीं, पास्ट टेंस में,
but I did not know how to express them. But I did not know how to express them. फिर क्या हुआ? ही, उसने क्या किया? मेरी मजबूरी को समझा. Am I right? He, think का past tense कर दीजिए. He thought for some time. Then he raised his eyebrows. फिर उसने अपनी पलकें ऊपर उठाई and ordered me to के बाद आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये एज इट इज आ जाएगा. He ordered me to take a pen and a bit of paper and तो टेक फर्स्ट फॉर्म में है तो स्टार्ट भी क्या है? He ordered me to start writing. टू प्रीपोजिशन टेक के साथ भी चला गया, टू प्रीपोजिशन इसके साथ भी आ गया अपने आप, और वो स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट राइटिंग. अगले देखेंगे, एक नया पैराग्राफ आया है. नया पैराग्राफ है तो इसमें नए पैराग्राफ की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होगी? नए पैराग्राफ में आप पढ़िए, इसको देखिए. इसमें भी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ आ गया ना, आ गया ना, ये देखिए ऑलमोस्ट अ मंथ, तो इसका मतलब है घटना पास्ट में है. तो आई वर्क फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन है तो इसको आईएनजी में कन्वर्ट कर दीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग एट द शॉप he had not done anything in my line of work. ठीक है ना? I had every opportunity. I had every opportunity for doing so. Past tense में चल रहा है. Anil gave me a key to the door and I came and went. Anil gave me a key to the door and I came, और मैं आता था और जाता था, एज आई प्लीज्ड, जैसी मेरी मर्जी होती थी. अनिल गेव मी अ की टू द डोर एंड आई केम एंड वेंट, दोनों पास्ट टेंस में चले गए. देखिए, अनिल ने मुझे चाबी दी पास्ट टेंस में, मैं आता था पास्ट टेंस में, मैं जाता था सेकंड फॉर्म में. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट एंड दैट इज वाई इट वॉज टू डिफिकल्ट टू रोब हिम. वो बहुत ही विश्वास करता था और इसीलिए उसको लूटना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. इट के बाद बी वर्ब भी हमेशा आती है. इट वॉज ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन बिकॉज ही कुड, पास्ट टेंस में, ही कुड अफोर्ड, है ना? लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि उसकी हैसियत होती है कि वो लूट जाए. बट परंतु इट वॉज, फिर पास्ट टेंस में, इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समटाइम्स ही डिड नॉट इवन, समटाइम्स, और कभी कभी तो वो लुट जाता था इसके बावजूद. ही नॉट इवन, पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए. ही डिड नॉट इवन नोटिस, ही डिड नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड. और वो इतना सीधा था कि कई बार तो उसे एहसास तक नहीं होता था कि वो लुट गया है. मैं उसे चीट करता था, मैं उसे लूटता था. वेन के बाद आपको पता ही है हमेशा क्या होता है, पास्ट फॉर्म में चीजें आती हैं. तो व्हेन बेन डिड एनफ, व्हेन बेन डिड एनफ अदर बॉयज केम अलोंग, पास्ट टेंस में ये भी हो गया, केम अलोंग. एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बेन डिड, जैसा कि बेन ने किया. अब आप बोलोगे एज के बाद डिड क्यों आया? तो पीछे जो है, पीछे अगर सेकंड फॉर्म है और फिर आगे एज दिया हुआ है, इसका मतलब जैसा कि बेन ने किया. बट सुन, वैसे बट सुन दे व्हाइट वॉज द फेंस, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, है ना, चार दीवारी पर चूना पुताई कर दी. ऑफकोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही let them help him. Tom had an easy time. Tom had an easy time. टेंस को देखेंगे प्लीज, पास्ट टेंस में चल रहा है अपन. Tom had an easy time. टॉम जो है वो आराम कर रहा था क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था. He did not work. He did not. Easy time था, इसका मतलब आराम कर रहा था तो काम नहीं किया. But soon the fence had 3 coats of. लेकिन शीघ्र ही चार दीवारी पर 3 पुताई चूने की कली की, चुना रंगाई जो होती है वो हो गई थी. पास्ट टेंस में डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यही यूज होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. लास्ट ईयर जॉन वेंट, पिछले साल जॉन गया. कहाँ गया? दैट्स वेरी सिंपल भाई, लास्ट ईयर है ना, तो लास्ट ईयर के लिए हम इसको किस में ले जाएंगे? सिंपल पास्ट में. आग मिच के बोल दीजिए, लास्ट ईयर जॉन वेंट टू मसूरी फॉर ए हॉलीडे.
हिज अदर कॉलेज फ्रेंड्स ऑल्सो ज्वाइंड हिम, ये भी पास्ट टेंस में, क्योंकि जॉन पास्ट टेंस में मसूरी गया तो फ्रेंड भी पास्ट टेंस में जाएंगे, ज्वाइंड हिम देयर। और दे डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने ये निश्चय किया, दे डिसाइडेड दैट दे, उन्होंने निश्चय किया कि डिसाइडेड के बाद सेकंड फॉर्म में दैट है, तो यहां पर क्या आएगा, क्या निश्चय किया कि वो अपनी छुट्टियां जो है जी भर के मनाएंगे। तो पास्ट टेंस में तो गे के लिए विल आता है, लेकिन घटना पास्ट टेंस में है, तो इसको अपन किस में लगेंगे, दे वुड एंजॉय देयर हॉलीडेज इन द सेम मैनर एज दे इंजॉयड, एज दे पास्ट टेंस में, ये भी एज दे एंजॉयड इन देयर अर्लियर डेज। अर्लियर डेज का मतलब है पहले के दिनों में, इसलिए ये पास्ट है। बट ड्यू टू बैड वेदर दे नॉट स्टे देयर मच, बैड वेदर परिस्थिति है, परिस्थिति के लिए मॉडल आएगा, दे कुड नॉट स्टे, दे कुड नॉट स्टे देयर मच, क्योंकि मौसम खराब था, एंड केम बैक, और वापस आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि घटना पास्ट टेंस में है, तो आपको भी इसमें क्या लेना है दोस्तों, पास्ट टेंस में लेना है। जानबूझ करके मैंने एक एक लाइन का क्वेश्चन नहीं बनाया, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पांच पांच ब्लैंक का प्रयोग एक साथ में भी किया जा सकता है। इस चीज का आपको एहसास होना चाहिए। छोटा सेशन जरूर है, लेकिन बहुत काम का है। यहाँ मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल टीचिंग के रूप में कन्वर्ट करके देता हूँ। देखिए, मेरा आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है, इस तरफ आइए और समझने की कोशिश करना टीचिंग पॉइंट को। जैसे कि क्वेश्चन है ना, इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्ब कैसे बनती है ना, तो इसमें दे द मैन हु लिव्स मच, मच, वो व्यक्ति जो ज्यादा जिंदा रहता है, वो ज्यादा, है ना। अब यहां पे देखो, सफर्ड, सेकंड में हैड सफर्ड, सेकंड में हैड सफर्ड, फिर सी थर्ड पॉइंट में चलेंगे अपन, ठीक है ना, सफर्स, थर्ड पॉइंट में पॉइंट आ गया आपका क्या, सफर्स। फोर्थ पॉइंट में पॉइंट और आ गया आपका क्या, वुड सफर। क्या बोला मैंने, वुड सफर। अब आपको इसको आंसर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना, एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, सब में। क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे द मैन हु लिव्स मच, वो व्यक्ति जो ज्यादा जीता है, वो पीड़ा भी ज्यादा भोगता है। तो यहां देखिए, आप समझने की कोशिश करना, मैं इनका पैटर्न चेंज करूंगा आपके लिए, चीज बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, यहां ले आइए। इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा है। तो जो ज्यादा जीता है वो ज्यादा भोगता है, तो भोगना क्रिया की यहाँ पर इंग्लिश क्या हो जाएगी, सफर्स। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, इवेंट एंड डैश ऑन दी टेरेस, ऑन दी टेरेस। जैसे मैंने देखा दोस्तों, क्या ये एंड क्या दोस्तों, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पीछे क्या दोस्तों, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी वर्ब आएगी किस में आएगी, वो गया और सो गया छत पर, तो सो गया, स्लीप क्रिया का पास्ट टेंस आप लगा दीजिए, और आपको क्या लगाना है, ही वेंट एंड स्लेप्ट ऑन दी टेरेस। दोस्तों याद रखें, इंग्लिश स्पेशल अनअकैडमी पे, है ना, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं आपको वहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वहाँ पर ग्रामर पूरी आएगी। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, मैं पूरी ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा बेसिक से, और पहला चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो ध्यान देंगे उस, है ना, उस वहाँ पेज पे जा करके आप उसको अनअकैडमी के ऐप पर और सुनील सर को फॉलो करेंगे, और वहाँ और भी बहुत से शानदार एजुकेटर्स हैं जहाँ पर आप उनको मिलेंगे, और एनडीए के बैच को आप जरूर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो बताया आपको, आप प्रेजेंट रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।